हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर को। यहाँ पर हमने इस चैप्टर से एक वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसी चैप्टर के वीडियो के सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न। तो हमने फर्स्ट पार्ट में जाना कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दूसरे अदर कंट्रीज़ एक लैंड मास हुआ करते थे और किस तरह से उनके पीसेज हुए और वो कहाँ कहाँ पर जाकर ऐड हो गए। अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से इनका डिवीज़न होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और द आइलैंड। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। द हिमालयन माउंटेन्स, द हिमालयन जोग्राफिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो ये जो है यंग माउंटेन है और स्ट्रक्चर अगर इनकी देखें तो ये फोल्ड माउंटेन है और ये कहाँ पर फैले हुए हैं? नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर में ये देखने को मिलते हैं। दीज माउंटेन्स रेंज रन इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंदुस टू ब्रह्मपुत्र। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हम मैप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ये फैले हुए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और इंदुस से ब्रह्मपुत्र तक। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप इंदुस रिवर है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है। तो यहाँ तक ये फैले हुए हैं इस तरह से। द हिमालयास represent the loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world। तो संसार की सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, सबसे ऊंचे माउंटेन्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। दे फॉर्म एंड अर्क की फॉर्म बनाते हैं, ये इस तरह से ये फॉर्म बनाते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये फैले हुए हैं, आपने अभी मैप में भी देखा था। अब देखिए इनकी बताया जा रहा है कि कितने डिस्टेंस में ये हैं। तो विद कवर्स अ डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कितने डिस्टेंस में फैले हुए हैं? 2400 किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। डियर वाइड वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल। तो कश्मीर में इनकी वाइड कितनी होती है? 400 किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश में है 150 किलोमीटर। द लैटिट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ। ईस्टर्न हाफ में इनकी लैटिट्यूड वेरिएशनल ज़्यादा है, जबकि वेस्टर्न हाफ में कम है। द हिमालय कंसिस्ट्स ऑफ 3 पैरेलल रेंज इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको आई होप बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया था। लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हैं और लैटिट्यूड इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हिमालयाज़ हैं उनकी 3 पैरेलल रेंज हैं। यहाँ पर समझते हैं। ए नंबर ऑफ वैलीज बिटवीन दीज रेंज। इस रेंज में बहुत सारी वैलीज हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयाज। मतलब 3 रेंज है यहाँ पर। अभी हमने देखा था कि किस तरह से हैं, माउंट इस तरह से हैं। तो यहाँ पर इनकी 3 रेंज बताई गई है, एक यहाँ पर 2 और एक यहाँ पर 3। इस तरह से यहाँ पर 3 रेंज बताई गई है और कहा गया है कि जो हमारी नॉर्दर्न रेंज है उसे क्या कहा जा रहा है? उसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, इनर हिमालय के नाम से जाना जाता है, या फिर द ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्ट्स ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। तो देखिए सबसे ऊंची पीक यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और इनकी जो हाइट होती है वो 6000 मीटर तक होती है। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक। और यहाँ पर सभी हिमालय की सभी फेमस पीक देखने के लिए मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज की कुछ हाईएस्ट पीक दी गई है, यहाँ पर उनकी हाइट बताई गई है और यहाँ पर
कंट्री के नेम दिए गए हैं, यहाँ पर पीक के नेम दिए गए हैं। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ये आपके जीके के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट भी यहाँ पर दी गई है, कंट्री का नाम भी दिया गया। और इंडिया में क्या है? इंडिया में 8,598 मीटर की यहाँ पर हाइट है, और हमारी पीक का नाम क्या है? कंचनजंगा है, और ये इंडिया में है। तो इस तरह आप इन सभी को तैयार कर लेंगे। आगे देखते हैं। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। तो जो फोल्ड हैं, हिमालय के जो फोल्ड हैं वो एसिमेट्रिकल है नेचर में। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज composed ऑफ ग्रेनाइट। अब ये जो कोर है ना इस पार्ट का, इसमें क्या देखने के लिए मिलता है? ग्रेनाइट होता है यहाँ पर। इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड एंड द नंबर ऑफ ग्लेशियर डेस्केंट फ्रॉम दिस रेंज। बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ पर हैं, और बताया गया है कि ये हमेशा बर्फ से ढके हुए रहती हैं, ये सभी पीक्स। द रेंज लाइंग इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री forms a most rugged Himalayan system and is known as हिमाचल और लेजर हिमालय। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बताया था कि क्या पड़ता है? हिमाद्री, जो सबसे हाइट में है। अब इसमें बताया गया है कि इसके साउथ में क्या पड़ता है? इसके साउथ में जो माउंटेन सिस्टम पड़ता है उसे कहा जाता है हिमाचल के नाम से उसे जाना जाता है, या फिर हम उसे लेजर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टरेड रॉक। तो यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टरेड रॉक्स। द लैटिट्यूड वेरीज बिटवीन 3,700 मीटर एंड 4,500 मीटर। तो हमने हिमाद्री में देखा था कि 6,000 मीटर है, और यहाँ पर इनकी हाइट देखने के लिए मिलती हैं 3,700 एंड 4,500 मीटर, एंड एवरेज विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर, और इनकी जो चौड़ाई है वो देखने के लिए मिलती है 50 किलोमीटर तक। वाइल द पीर पंजाल रेंज from the longest and the most prominent range। तो यहाँ पर एक रेंज का नाम दिया गया है, पीर पंजाल है, जो सबसे ज़्यादा लंबी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे दिया गया है द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वन। तो यहाँ पर धौलाधर है और महाभारत रेंज है, ये भी इम्पोर्टेंट और फेमस रेंज है। दिस रेंज कॉन्सिस्ट्स ऑफ द फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा कुल्लू वैली इन द हिमाचल प्रदेश। तो इस रेंज में फेमस वैली भी देखने के लिए मिलती हैं, नाम दिए गए हैं जैसे कि कांगड़ा, और यहाँ पर कुल्लू रेंज कुल्लू वैलीज यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। और ये जो रीजन है ये अपने हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं लास्ट। तो हमने पढ़ा, अभी आपको ऊपर बताया गया था कि इस तरह से जो हिमालय हैं इन्हें तीन पैरेलल यहाँ पर रेंज दी गई हैं। तो सबसे पहली जो है उसे हिमाद्री के नाम से जाना गया है, जो हमारी सेकंड है उसे हिमाचल या फिर लेजर हिमालय के नाम से जाना गया है। अब बताया गया है थर्ड में जो है उसे शिवालिक के नाम से जाना गया है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक, उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। दे एक्सटेंड ओवर द विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। इसकी विड्थ कितनी होती है? 10 से 50 किलोमीटर तक होती है। एंड हैव अ लैटिट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1,100 मीटर। तो इनकी हाइट कितनी हो सकती है? 900 मीटर से लेकर 1,100 मीटर तक होती है। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan range located further north। तो ये जो
रेंज हैं ये किस तरह से बनती हैं, अनकॉन्सोलिडेट होती हैं, सेडिमेंटेशन से बनती है जो कि रिवर्स के द्वारा बहाकर लाई जाती है। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। तो ये जो वैलीज होती हैं ये ग्रेवल मतलब यहाँ पर पेड़ों के झुरमुट देखने के लिए मिलती हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक आर नोन एज दून। अब लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूड वैलीज पड़ती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें दून के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये कुछ फेमस है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। तो जैसे कि हमने लॉन्गिट्यूड डिविजनल देखा ऐसे ही हिमालय जो है उनके रीजन के बेस पे भी उन्हें डिवाइड किया गया है वेस्ट से ईस्ट तक। किस तरह से उनका वेरिएशन होता है, किस तरह से डिवीजन होता है, पढ़ लेते हैं। These division have been demarcated by river valleys। तो ये जो वैलीज हैं इनके बेस पर हम इन्हें डिवाइड करेंगे। देखिए किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलुज। अब जो द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड इंदस और सतलुज के बीच में जो हिमालय का पार्ट पड़ता है ना उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। बट इट इज़ ऑल्सो नॉन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। उसे रीजनली कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब कहा जा रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये तो बता ही दिया है स्टार्टिंग में कि वेस्ट से ईस्ट तक की बात हो रही है। तो इन दोनों के बीच में जो हिमालय पड़ती है ना उन्हें पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और रीजनली इन्हें कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली। अब सतलज और काली रिवर के बीच में जो पार्ट पड़ता है उसे कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। अब आगे बताया गया है द काली एंड द तीस्ता रिवर। अब काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो पड़ता है उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर और अच्छे से याद कर लेंगे। अब आगे बताया गया है कि तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो पार्ट पड़ता है उसे कहा जाता है असम हिमालय। अब यहाँ पर इनके कुछ रीजनल नेम भी हैं और यहाँ पर इनके रीजनल नेम दिए गए हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले कि इंदस और सतलुज रिवर के बीच में जो पार्ट पड़ता है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं और कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताया गया है कि सतलुज और काली रिवर के बीच वाले पार्ट को कुमाऊं के नाम से जानते हैं। फिर आगे बताया गया है काली और तीस्ता रिवर के बीच वाले पार्ट को हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं और तीस्ता और दिहांग के बीच में जो पार्ट पड़ता है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इनके और रीजनल नेम भी हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर रीजनल नेम दिए गए हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को मार्क करता है। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालय बेंट शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो आगे बताया गया है कि जो दिहांग जॉर्ज है इसके बाद ये हिमालय जो है शार्पली मुड़ जाते हैं और साउथ की तरफ ये मुड़ते हैं और फिर ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ चलते हैं। इंडिया की जो ईस्टर्न बाउंड्री है उसकी तरफ चलते हैं। दे आर नॉन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स। ये पूर्वांचल के नाम से भी जाने जाते हैं, ईस्टर्न हिल के नाम से भी जाने जाते हैं, जो उसकी तरफ मुड़ जाते हैं, साउथ की तरफ मुड़ जाते हैं और ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ चलते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन हिल्स को पूर्वांचल कहा जाता है, ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है और माउंटेन हिल्स भी कहा जाता है। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर मोस्टली composed of strong sandstones which are sedimentary rocks। तो यहाँ पर जो
हिल्स हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ मूव करती हैं, वहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर सैंडस्टोन देखने के लिए मिलते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पर ये घने जंगलों से ढके हुए होते हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एंड वैली, यहाँ पर मोस्टली पैरेलल रेंज और वैलीज होती हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो यहाँ पर ये मिजो जो है मिजोरम के नाम पर पड़ा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो पूर्वांचल हिल्स है ना, यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर थोड़ा पार्ट पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा टफ था, इसलिए इसे यहाँ तक पढ़ाया है। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।